प्रणाम। आवाज़ क्लियर है? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मोक्षाणं नमो वरसवसावनं ऐसा पंचमूलपावसवपावपनासं मंगलानि च सविसिंहरणं वैभवं यदि सर्वं भवादृशानं परमस्वभावं भूवासनानाशनाशनं नमोस्तु तस्मै जगशासनाय नमोस्तु तस्मै तवशासनाय। नाम कल की क्लास मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, किसी ने अगर रिकॉर्डिंग की है तो वो प्लीज़ अपने ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ, किसी ने की है कल की क्लास? कल की क्लास ठीक है। एक्चुअली कल मैंने वीडियो ऑन किया था बट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों, इसलिए परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया था। चलो आज हम बाकी के 2 सेंटेंस कर लेंगे, फिर वापस विद्युत एक बार वापस बता दूंगी मैं। पार्ट 29 था, पेज नंबर 90, सेंटेंस 12। कौन बोलेगा? बोलो दर्शना। हम्म 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 एक बार पूरा सेंटेंस खोलो फिर देखते हैं अपन क्या लगा। हम्म 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 आपने क्यों बोला कि सत्पुरुष नहीं लिया, बट इस सेंटेंस में लिया हुआ है सत्पुरुष। हाँ दीदी, मैंने बोला था ना सत का होगा अच्छा या फिर पूज्य, तो पूज्य यानी कि असत्पुरुष। परफेक्ट, थोड़ा धीरे धीरे बोलोगे तो लाइक सब पकड़ पाएंगे। सेंटेंस आपने बरोबर बोला है दीदी, और थोड़ा जोर से बोलना। हम्म हम्म परफेक्ट। सत्पुरुषों के गुण दूर रहने पर भी सर्वत्र सब जगह पूजे जाते हैं। फिर केतकी केतकी गंध की को सुनने के लिए स्वयं षटपद यानी भमरे जो है वो जाते हैं। परफेक्ट। किसको दीदी? स्वयं षटपदाः जाते हैं। षटपदाः तो बहुवचन है। स्वयं अव्यय है। कौन से चैप्टर में? परफेक्ट, तो फिर ये अव्यय ही है ना। स्वयं क्या वापस
सत का सत जो रूप है, अस का सत होता है, उसका 63 है सताम। जैसे मरुत का मरुताम होता है, वैसे सत का सताम है। तो सत पुरुषों के गुण दूर रहने पर भी सर्वत्र सब जगह पूजे जाते हैं। फिर केतकी गंध को सूंघने के लिए स्वयं भमरे जो है वो जाते हैं। क्लियर सबको? आप ही बोलो दीदी, क्या होगा गुनाह? 1 3 होगा ना? बालाहा कब होता है? यहाँ पे गुण जो है वो करता है, क्योंकि क्या पूजे जाते हैं? तो गुण पूजे जाते हैं, इसलिए पूज्यन्ते और गुनाहा। पूज्यन्ते इस क्रिया पर और गुनाहा जो है वो करता है। हाँ दीदी, गच्छन्ति भी क्रियापदी है। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। जब पूरा है दीदी, जब वही मैं सोच रही हूँ, जब पूरा आना चाहिए। तो 10वें घर में अयर लगता है ना, सताम जो है वो 63 है, गुण जो है वो करता है, सर्वत्र ठीक है छोड़ दो, दूर रहने पर भी, दूरे अपी, ये 7 1 है यहाँ पे। वही तो डाउट है, सेंटेंस कर्मणी कैसे है? वही दीदी, कर्मणी है, बट हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कर्ता किधर है? अगर देखो कर्म गुनाह 1 1 लिया, फिर कर्ता ही नहीं है ना। भावे में दीदी हमेशा ते ही लगता है ना, 3 1 यहाँ पे अंत्य लगा है। केतकी गंधम एक शब्द है और आघ्रातुम एक शब्द है। वो तुम जो कृदंत थे ना, संबोधक में हेतवत कृदंत के लिए ये वो लगा है सुनने के लिए। हमारे पास शब्द है पेज नंबर 88 में, आघ्रातुम सुनने के लिए हेतवत कृदंत, और केतकी गंध जो है वो पुल्लिंग है, और यहाँ पे 2 1 रूप हुआ है, दैट इज कर्म। केतकी गंध को सुनने के लिए स्वयं षटपदा जो है वो जाते हैं। यहाँ पे क्लियर है, देखो षटपदा जो है वो करता है, गच्छन्ति जो है वो क्रियापद है, केतकी गंधम जो है वो कर्म है। आई गेस मुझे लगता है कि कर्मणी में भी करता हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुण जो है सब जगह पूजे जाते हैं। बट ये है कंपल्सरी कर्म नहीं है, वरना पूज्यन्ते आता ही नहीं। हाँ दीदी, केतकी गंध को सुनने के लिए स्वयं भमरे जाते हैं। वैसे ही सत्पुरुषों के गुण जो है वो सर्वत्र पूजे जाते हैं, सत्पुरुषों के दूर रहने पर भी। क्या दीदी? सत्पुरुषों के दूर रहने पर भी, रहना वस धातु रहना है ना, तो वो है सताम वसता। सत्पुरुषों के दूर रहने पर भी उनके जो गुण है वो सर्वत्र पूजे जाते हैं। चलो 13 बोलो। मुझे यही लगता है फिर यहाँ पे देखो, है तो ये कर्मणी ही सेंटेंस, अपन को ऐसे समझने का है कि यहाँ पे कर्म जो है वो गुनाह है एंड कर्ता शायद एब्सेंट होगा, क्योंकि पूज्यन्ते लगा हुआ है, सो इट इज कंपल्सरी कर्मणी ओनली सेंटेंस, पूजे जाते हैं।
चलो 13 बोलो। कौन बोलेगा 13? किसी नए को ट्राई करना है? कृषा बहन आप बोलोगे? बाकी अगर कोई नहीं बोले फिर आप बोल देना, किसी को नहीं बोलना। और लास्ट सेंटेंस है इस चैप्टर का। ठीक है श्वेता बहन आप ही बोल दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस, ये 12th सेंटेंस किसने बोला था? दर्शना बहन राइट, हाँ बोला। हम्म 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 हम्म। कृदंत में भी कौन सा रूप बना है? हम्म 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 हम्म। 3-1। हम्म ट्राई करो। वेरी गुड। परफेक्ट। ये तो जो है वो दोनों साइड आना है। वापस एक बार सेंटेंस रिपीट करोगे धीरे धीरे ताकि सब फॉलो अप कर पाए। आपने अग्नि का नहीं बोला, दहिया माने नहीं जलते हुए, अग्नि का क्या? जलते हुए अग्नि का। हाँ, अग्नि द्वारा जलते हुए। अग्नि द्वारा जलते हुए एक सूक्ष्म वृक्ष से पूरा जंगल जलता है, यथा जैसे कुल पुत्र के द्वारा दुष्पुत्र के द्वारा कुल जलता है। हम्म, हम्म। अग्नि के द्वारा जलता हुआ एक सूक्ष्म वृक्ष से सर्व कानन सभी जंगल, पूरा का पूरा जंगल जो है वो जलता है, यथा जैसे दुष्पुत्रेण खराब पुत्र से कुल जो है वो जलता है। इसमें सब देखो, एक सूक्ष्म वृक्षेण ये विशेषण विशेष हुआ, दह्य मानना माने न और वही ना ये विशेषण विशेष हुआ। अग्नि के द्वारा जलता हुआ क्या है? तो एक सूखा वृक्ष, सब विशेषण विशेष हुए। अग्नि के द्वारा जलता हुआ एक सूखे वृक्ष से पूरा जंगल जलता है, जैसे खराब पुत्र से कुल जलता है। कैसे पता चलेगा मैम? देखो यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए अनम्यूट नहीं कर सकती। ओके त्रिशा मैम नो प्रॉब्लम। कैसे पता चलेगा कि वाक्य में नंबरिंग करना है? अभी तो हमें वाक्य सीधे सीधे नहीं मिलेंगे, एंड मोस्टली जो भी 2 लाइन्स के होते हैं ना उसमें तो हमें नंबरिंग थोड़ी करनी ही पड़ती है, क्योंकि जब आप समझोगे ना एक एक को पहले स्प्लिट कर देना, दैट इज कौन सी विभक्ति लगी कौन सा प्रत्यय लगा है, उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको खुद को पता चलेगा। और मोस्टली अभी अभी वाक्य जो है वो लंबे आ रहे हैं, इसलिए नंबरिंग करनी ही होगी। चलो परफेक्ट। कल मैंने पार्ट 30 लिया था विद्या, किसी को कुछ याद है तो एक्सप्लेन करोगे? दुष्पुत्र से कूल जल, 1-1 है दीदी। क्या जल रहा है? तो कूल जल रहा है। और ये है ना सेंटेंस, दह धातु है ना, दह जलना वो फर्स्ट धन का है, और यहाँ पे दह्यते हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है वो कर्मणी है। यहाँ पे
दुष्पुत्रेण जो है वो कर्ता है 3-1, कूलम जो है वो कर्म है 1-1, क्योंकि दह धातु जो है वो फर्स्ट घन का है और यहाँ पे दह्यते हुआ है विच मीन्स ये कर्मणी है। दुष्पुत्रेण इज 3-1 दैट इज कर्ता, कूलम इज 1-1 दैट इज कर्म, एंड कर्मणी में कर्म के अकॉर्डिंग क्रियापद होता है इसलिए दह्यते हुआ है। चलो क्लियर तो हुआ ना सबको, मैंने क्या बोला अभी? कौन बोलेगा थोड़ा बहुत भी विद्यार्थ के बारे में, कल जितना हमने देखा था? बोलो दीदी। अब वीडियो ऑन करना ना दीदी। हाँ। ये कृदंत नहीं दीदी, काल है, वर्तमान काल, हस्तन काल, विद्युत काल। परफेक्ट। अच्छा, विद्युत इज ऑल्सो नोन एज, विद्युत का एक और एक नाम बताया था कल मैंने। परफेक्ट, सप्तमी। चलो इतना बरोबर है फिलहाल के लिए। कल हमने देखा था कि विद्युत कब यूज करते हैं, जब किसी को उपदेश देना हो, विधान करना हो, यानी किसी को कुछ चीज़ दर्शानी हो और या फिर सूचना करनी हो, तब हम विद्युत यूज करते हैं। विद्युत का एक और एक नाम है, वो है सप्तमी विभक्ति। पहले से बोल रहे सप्तमी विभक्ति यानी 7-1 नहीं लेना है या फिर सती सप्तमी नहीं लेना है, इसका नाम ही है सप्तमी विभक्ति। ऐसे चलो क्या दीदी? हाँ बोल रहे हो। हम्म 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 चलो अभी हमने देखा था कि जनाः धर्मम आचरेयुः, यहाँ पे आचरेयुः जो है वो द्वित्री है, जनाः जो है वो मंत्री है, धर्मम जो है वो कर्म है। मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। मैंने बोला था यहाँ पे धातु के पीछे जो विद्युत के प्रत्यय लगते हैं तब ये कैसे साउंड होगा? करना चाहिए, करने योग्य है, ऐसे ऐसे साउंड होगा। जब ये धातु को विद्युत के प्रत्यय लगेंगे ना तब ऐसे होगा। करना चाहिए, करने योग्य है, ये उपदेश जैसा साउंड कर रहा है। ये हमने एक देखा था। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि किसी भी वस्तु का निर्णय करना हो यानी डिसीजन लेना हो कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, डिसीजन, उसमें भी हम विद्युत यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किम हो व्याकरणम शिक्षयेत् उत सिद्धांतम, मैं कहाँ से लाया? तो शिक्षेय, ईय, ये जो है वो आत्मनेपद का 1-1 प्रत्यय है। तो मैं व्याकरण सीखूं, क्योंकि शिक्ष जो धातु उसका मतलब है सीखना। मैं व्याकरण सीखूं या सिद्धांत सीखूं, तो इन दोनों में से मुझे डिसीजन लेना है, इसीलिए ही यहाँ पे शिक्ष धातु जो है उसको विद्युत के प्रत्यय लगे हैं। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रार्थना। अब तक हमने यहाँ पे देखा कि ऐसे यूज होता है, अब नेक्स्ट हमने देखा है कि प्रार्थना में भी यूज होता है। वो कैसे, तो अभी हम देखेंगे। हे गुरु व्याकरणम पठयेम, हे गुरुदेव मैं व्याकरण पढ़ूंगा, या फिर मैं व्याकरण पढ़ूं। हम प्रार्थना करते हैं ना कि हे गुरुदेव मैं व्याकरण पढ़ूंगा या फिर मैं व्याकरण पढ़ूं। यहाँ पे हम गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं व्याकरण पढ़ने की, तो प्रार्थना के अर्थ में भी हम लगाएंगे। ये कैसे बना? तो पठ धातु होता है पढ़ने का, प्लस पहले घन का है, प्लस इयम 1-1 परस्मय पद का। अ वर्ण के बाद ई वर्ण हो तो क्या होता है? ए होता है। आधा ट प्लस ए इज पूरा ट, तो पठयेम, मैं व्याकरण पढ़ूं या फिर मैं व्याकरण पढ़ूंगा। ये दोनों प्रार्थना के अर्थ में साउंड होते हैं। और विद्युत काल जो है ना वो
हल्का सिमिलरली फ्यूचर की जैसे भी कभी कभी साउंड करता है, फ्यूचर टेंस की तरह भी साउंड करता है। अब देखो यहाँ पे प्रार्थना के अर्थ में कैसे है कि मैं व्याख्यान पढ़ूंगा, ये फ्यूचर टेंस में भी साउंड करता है बट ये फ्यूचर टेंस नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे ये प्रार्थना यूज की है इसीलिए। ऐसे भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, हे गुरुदेव मैं व्याख्यान पढ़ूं, क्योंकि ये भी प्रार्थना के अर्थ में साउंड होता है। क्लियर सबको? परफेक्ट। चलो सेकेंड, ये सब एक बार नोट डाउन कर दो ना, सबने कर लिया तो फिर मैं रब करके दूसरा पॉइंट बताती हूँ। विद्यर्थ का जो है वो हल्का फ्यूचर टेंस की तरह भी साउंड करता है। धातु प्लस कोई भी विद्यर्थ के प्रत्यय डालेंगे तो वो कैसे आएगा? जैसे हम वर्तमान काल में क्या बोलते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। पासन से बोलते हैं मैं खेलता था, मैं पढ़ रहा था। वैसे ही विद्यर्थ के काल में हम बोलेंगे कि उपदेश अगर होगा तो आचरण करना चाहिए, आचरण करने योग्य है। डिसीजन लेना होगा तभी भी विद्यर्थ और प्रार्थना के अर्थ में दोनों जैसे बोल सकते हैं कि मैं पढ़ूंगा या फिर मैं पढ़ूं, ये दोनों ही प्रार्थना के अर्थ में साउंड होगा। ये हल्का फ्यूचर की तरह साउंड होता है। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया तो फिर मैं रब करके सेकेंड पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, ओके। याद रखना विद्यर्थ जो है वो काल है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? एक वाक्य कारण बताता हो और दूसरा वाक्य उसका फल बताता हो तो भविष्य काल में धातु को सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय विकल्प से लगते हैं। दैट इज एक क्रिया दूसरी क्रिया का फल बताती हूँ। आपने एक क्रिया की, एक वाक्य कारण बता, दूसरा वाक्य फल। हाँ, एक वाक्य जो है वो कारण बताता और एक वाक्य फल बताता। दैट इज अगर तू ये करेगा ना तो इसका फल तुझे ये मिलेगा। अगर तू संस्कृत पढ़ेगा ना तो तुझे कल उठ के वांचन ईजी होगा और वांचन से अपन बहुत सारे पदार्थ पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? जब एक वाक्य जो है कारण बताता होगा, एक वाक्य फल बताता होगा, तब विकल्प से विद्यर्थ के प्रत्यय जो है वो यूज होते हैं भविष्यकारी हैं। क्योंकि देखो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप सब जने संस्कृत पढ़ रहे हो बट इसका फल आपको कब मिलेगा? जब आपकी पहली बुक कंप्लीट हो जाएगी और जब आप वांचन स्टार्ट करोगे तब आपको लगेगा कि यार संस्कृत पढ़ने से कितना कुछ समझ में आ रहा है, कितने नए नए पदार्थ सीखने को मिल रहा है। तो वो जो फल है ये आपका फल फ्यूचर में है। अभी एट प्रेजेंट आप सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे हो, इसका फल क्या है कि अच्छे अच्छे पदार्थ का बोध होना, वो आपको फ्यूचर के काल में होगा। इसीलिए ही कारण को और फल को विकल्प से विद्यर्थ के तुरंत लगेंगे। यानी क्या कि इसको भविष्य काल के जो प्रत्यय है ना वो भी लग सकते हैं और विकल्प से विद्यर्थ काल के प्रत्यय भी लग सकते हैं। कब? जब एक वाक्य आपको कारण बताता होगा और एक वाक्य आपको फल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और विकल्प से लगता है। हाँ देखो, जब जैसे हमने सती सप्तमी में क्या पढ़ा था कि एक क्रिया दूसरी क्रिया को बताती हो, तब हम सती सप्तमी यूज करते हैं। पास्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि एक क्रिया कंप्लीट करके दूसरी क्रिया जब हमें स्टार्ट करनी होती है तब हम जो क्रिया को कंप्लीट कर दिए उसको संबंधक भूत कृदंत लगाएंगे। वैसे यहाँ पे क्या है कि एक वाक्य में आपको कारण बता रहा होगा और एक वाक्य जो फल। फॉर एग्जाम्पल यदि आप संस्कृत की बुक पढ़ेंगे तब आप अच्छे अच्छे पदार्थ जान पाएंगे। तो एट प्रेजेंट आप क्या करोगे कि संस्कृत की बुक कंप्लीट करने का टास्क रखोगे, क्योंकि फिलहाल अभी हमारे कितने चैप्टर हुए? 30।
30 चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका फल क्या होगा कि जब आप पूरी कंप्लीट बुक करोगे तब आपको फल में क्या मिलेगा, तो अच्छे अच्छे पदार्थ का बोध। फल जो है वो फ्यूचर है, तो इसीलिए ही इस सेंटेंस में विकल्प से विद्यत काल के प्रत्यय भी लग सकते हैं और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस के प्रत्यय भी लग सकते हैं। सिंस फ्यूचर काल जो है वो सेकेंड बुक में आएगा, तो फ्यूचर जब आएगा तब हम ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि जब एक क्रिया कारण बताती होगी और दूसरी क्रिया उसका फल बताती होगी, तब विकल्प से आपको विद्यत के प्रत्यय लगने हैं। देखो अभी हमें है ना फिलहाल संस्कृत पढ़ना नहीं है, दैट इज हमें आप लोगों को है ना लिखना नहीं होगा कि यार अभी ये ऐसा है तो इस धातु को विद्यत के काल, हमको रेडीमेड सेंटेंस आएगा, खाली एक चीज करनी होगी वो है आइडेंटिफिकेशन। दैट इज व्हाट, इसका क्राइटेरिया क्या है, कारण फल, सेकेंड है विद्यत काल, दैट्स इट। क्लियर हुआ अभी, विद्यत काल के प्रत्यय होने और एक वाक्य कारण बताता होगा, एक वाक्य फल बता रहा होगा। अभी इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ दीदी दोनों में ही लगेगा विकल्प से, कैसे बताती हूँ। नहीं दीदी सती सप्तमी टाइप नहीं होगा ये। सती सप्तमी में क्या पढ़ा, एक क्रिया जब अन्य क्रिया को बताती होगी तब, यानी जब तक, वो था जब तक का कॉन्सेप्ट। और ये क्या है कि एक वाक्य कारण बताता होगा और एक वाक्य फल। अभी यहाँ पे क्या हमने जब तब लिखा था कि चोर कब आए थे, जब बारिश हो रही थी ना तब चोर आए थे। यहाँ पे बारिश होने के कारण चोर आए ऐसा तो नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप संस्कृत बुक के पदार्थ कैसे पढ़ोगे, क्योंकि आपने कंपलसरी बुक पढ़ी होगी, तब आप तभी ही आप पदार्थ पढ़ पाओगे। और वो क्या है, वो दो सिचुएशन है कि चोर का आना कब हुआ था, जब बारिश आ रही थी ना तब हुआ था, बट वो कंपलसरी नहीं है कि जब भी बारिश आएगी ना तब चोर आएंगे ही। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप संस्कृत की बुक पढ़ोगे ना तब आपको कंपलसरी पदार्थ मिलेंगे। क्लियर हुआ दोनों का कॉन्सेप्ट, वो जब तब का कॉन्सेप्ट है और ये जो है वो कारण और फल का कॉन्सेप्ट है। हाँ ये रीजन टाइप में यूज होगा। देखो यदि, यदि अव्यय है विच मीन्स यदि ओनली। धर्मम जो है वन वन है, आचर्य है। किसी ने प्रत्यय याद किए, क्योंकि कल क्लास में होमवर्क कुछ भी नहीं था, किसी ने प्रत्यय याद किए? किसने किया है? तो बोलो ये कौन सा प्रत्यय है, बोलो रेखा बहन ये कौन सा प्रत्यय है? कौन सा दीदी? हाँ क्या दीदी, क्लियर सबको? सच में इतने सारे स्टूडेंट्स होने के बावजूद सिर्फ 2-3 जने ने प्रत्यय याद किया, तो कल आपने पूरे दिन क्या किया? होमवर्क भी कुछ नहीं था, कम से कम काल के प्रत्यय, शब्दार्थ, धातु ये तो आपको कंपलसरी याद करने थे, क्यों याद नहीं किया? कल मेरा होमवर्क भी आपको दिया था कि धातुओं को करके लाना, तो किसी ने मेरे को आंसर क्यों नहीं दिया कि ये 2-1 है? अगर होमवर्क करके आते हो तो कंपलसरी आंसर करना ना, तभी तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो ये है 2-1, आचर्य है परस्मय प्रतीका। तरही का मतलब है तो, स्वर का स्वर, बच्चे है, ये भी है 2-1। अभी देखो, यदि तू धर्म का आचरण करेगा ना तो स्वर्ग में जाएगा। यदि तू आचरण करेगा, किसका? धर्म का, ये हुआ हमारा कारण। यदि तू धर्म का आचरण करेगा ना तो तू मोक्ष में जाएगा। मोक्ष जो हुआ वो है फल। कारण क्या है? धर्म का आचरण करना। फल क्या है? मोक्ष में जाना। इसीलिए ही यहाँ पे क्या लगा धातु? आ प्लस चर धातु प्लस अ प्लस इस आ च रे।
क्लियर? क्या? किधर? कौन सी बुक है आपकी? आपके बुक में विसर्ग नहीं है? हमारी बुक में भी नहीं है, बट हमारी बुक में हमने ऐसे किया हुआ है। ये विसर्ग ही है, आश्चर्य ही है। हाँ हाँ, है क्या आपकी बुक में? हाँ परफेक्ट। तो ये है ना, ये दोनों क्रियापद ही है। यदि तू धर्म का आचरण करेगा तो मोक्ष जाएगा। सिंपल है, सब जने ध्यान से सुनो। हमें फिलहाल संस्कृत लिखना नहीं है, सिर्फ संस्कृत पढ़ना है। पढ़ने के टाइम आप यदि और तब तो होगा ना, यदि अगर ये करेगा तो तू ये करेगा तो तुझे ये फल मिलेगा। आपको सेंटेंस में यदि और तो लिखना है, दैट इज कारण एंड फल। और प्रत्यय तो खुद ब खुद लगे हुए हो गया, आपको लगाने के नहीं है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि 2-1 है कि 3-1 है कि 1-1 है, दैट्स इट। यदि और तो जो है वो आइडेंटिफाई करना है और क्रियापद आइडेंटिफाई करना, दैट्स इट। फिलहाल हमें संस्कृत लिखना नहीं है, सो डू नॉट स्ट्रेस। खाली इतना याद रखना, कारण फल और प्रत्यय, बस। क्योंकि ये रेडीमेड ही आएगा, आपको खाली समझने का कि यदि धर्म का आचरण तो करेगा तो तू मोक्ष जाएगा। क्लियर सबको? सबको क्लियर? हाँ दीदी, हाँ हाँ ठीक है दीदी, क्लास के बाद बताती हूँ। लाइक क्लास एक बार ये 2 पॉइंट कंप्लीट कर देती हूँ, फिर बताती हूँ। हाँ, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अपनी शक्ति के विषय में संभावना बताते हो तो धातु को सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, यानी कि अद्वितीय काल के प्रत्यय लगते हैं। कब? जब अपनी शक्ति के विषय में संभावना यानी पॉसिबिलिटी बतानी हो, किसकी? तो शक्ति के विषय में, तब आपको विद्यत काल के प्रत्यय लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपि लालचंद्रः व्याकरणं पठेत्। बोलो, पठेत् कौन सा रूप हुआ है? 3-1। लालचंद्रः क्या है? कर्ता। व्याकरणम 2-1। लालचंद्र जो है वो करता है। लालचंद्र, अपी का मतलब क्या? अपी अव्यय है, मतलब क्या है? लालचंद्र भी व्याकरण जो है वो पढ़ सकता है। आपने यहाँ पे क्या बताया कि लालचंद्र की जो शक्ति की संभावना है वो बताइए। पढ़ सकता है, सकता है साउंड्स लाइक कि उसके पास भी ये शक्ति है, शक्ति की पॉसिबिलिटी है। क्या? व्याकरण पढ़ने की जो शक्ति है उसके पास भी ये है। लालचंद्र भी व्याकरण पढ़ सकता है। यहाँ पे आपने क्या बताया? लालचंद्र की शक्ति को बताया, व्याकरण पढ़ने की जो शक्ति है उसको आपने बताया, और वो भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है पढ़ने की, इसीलिए। क्लियर? हाँ दीदी, व्याकरण कर्म है। परफेक्ट। ओके, सिंस यहाँ पे विद्यार्थी के प्रत्यय लगा है तो आपको ऐसे बोलना है कि लालचंद्र भी व्याकरण पढ़ सकता है। अब तक हमने देखा कि सेंटेंस कैसे साउंड होता है, करने योग्य है, करना चाहिए, और जब विकल्प होता है तब, प्रार्थना के अर्थ में कि मैं ये करूँ, मैं ये पढ़ूँ, तब। फिर जब एक वाक्य कारण बताता हो, दूसरा वाक्य फल बताता हो, यदि तू ये करेगा ना तो इसका फल तुझे ये मिलेगा।
तब और अभी हमने देखा कि शक्ति की संभावना, यानी लालचंद्र भी व्याख्यान पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ सकता, वो भी पढ़ सकता है, उसमें भी वो शक्ति है पढ़ने की। मैंने पहले क्या कहा था कि सप्तमी इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट। यहाँ सप्तमी के प्रत्यय यानी क्या, विद्यत, इसलिए मैंने बार बार बोला था कि कंफ्यूजन मत होना सप्तमी और विद्यत में, ये बात विद्यत की ही कर रहे हैं। ओके, एक और एक वाक्य देख लेंगे अपन। अपि समुद्रम बाहुभ्याम तरेत्। चलो कौन बोलेगा, तरेत् क्या लगा है, किसने बोला, सही बात। नेक्स्ट, समुद्र क्या है, बाहुभ्याम, अपि, कौन मुझे बोलेगा यहाँ पे कर्ता कौन है, वाओ 3-2 करता होगा। कर्मणी कैसे, तरे थे दीदी, तर ये थे क्या, परफेक्ट, वह इज कर्ता, थर्ड पर्सन इज कर्ता, परफेक्ट। वह तैर सकता है, किसको, समुद्र को, किसके द्वारा, 2 हाथों के द्वारा, वह भी समुद्र को 2 हाथों के द्वारा तैर सकता है। यहाँ पे आपने इस थर्ड पर्सन की समुद्र को तैरने की जो शक्ति है उसकी संभावना को बताया है। इजी, वह भी समुद्र, देखो कभी भी आप क्या करना पता है, हमेशा ये नंबरिंग जो ये ट्रिक फॉलो करना होगा ना, इसके लिए सबसे इजी रहता होगा, क्योंकि हम नंबरिंग करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चलो कर्ता कौन है, कर्म कौन है, फिर ये थर्ड विभक्ति किसको लगी है, और फिर हम सेंटेंस फ्रेम करना बहुत आसान होता है कि वह जो है तैर सकता है, वह भी तैर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम संभावना बता रहे हैं, वह भी समुद्र को 2 हाथों के द्वारा तैर सकता है। कोई डाउट किसी को, नहीं, हाँ दीदी, विद्यत काल के प्रत्यय कब लगते हैं, जब आपको किसी इंसान की शक्ति की पॉसिबिलिटी बतानी होती है तब, यानी क्या, अब मैं आपको बोलूँगी कि आप भी व्याकरण पढ़, आप भी फर्स्ट बुक पढ़ सकते हो, विच मीन्स व्हाट, आपके जो फर्स्ट बुक पढ़ने की जो शक्ति है उसकी संभावना मैंने बताई है कि भाई आप सब भी संस्कृत बुक जो है वो पढ़ सकते हो। ये भी एक टाइप का क्या, आपके संस्कृत बुक की पढ़ने की शक्ति जो है वो मैंने बताया। अब फर्स्टली जब मुझे बोला था कि मुझे क्लास लेनी है तब मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट सब जने ने मुझे ये बोला कि दीदी आप भी ले सकते हो, आप भी पढ़ा सकते हो, ईजी है, हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मैं भी पढ़ा सकती हूँ, विच मीन्स व्हाट, कि मेरे जो पढ़ाने की शक्ति थी वो विद्यत काल के प्रत्यय को लगेगी। क्लियर? अभी आपको इतने टाइम से रेस्ट था, किससे, नियमों से। अभी आपको एक नियम आ गया है, पदांत में रहे वर्ग के तीसरे व्यंजन के बाद ह आए तो ह के स्थान पर पूर्व के व्यंजन के वर्ग का चौथा व्यंजन विकल्प से लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उद प्लस हरती, सब जने म्यूट रखना दीदी, आवाज आती है। उद प्लस हरती, हरती क्या है, रू धातु का है अपन का, और उद क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पे हमको नियम में क्या लिखना है, पद के अंत में कोई भी वर्ग का
थर्ड लेटर होगा प्लस उसके इमीडिएट अगर ये ह होगा तो क्या होगा, इस ह को जो पद के अंत में थर्ड लेटर है और जिस वर्ग का थर्ड है उसी ही वर्ग का फोर्थ लेटर ये ह बन जाएगा। आई रिपीट, पद के अंत में किसी भी वर्ग का थर्ड लेटर प्लस ये वाला ह हो, ये वाला ह, तो क्या होगा, ये जो ह है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, इसी ही वर्ग के फोर्थ लेटर से। क्लियर? दैट इज उद, कौन से वर्ग का थर्ड है, त, थ, द, उसके बाद में है हरती। तो आप क्या करोगे, ह को रिप्लेस करोगे किससे, इसी ही वर्ग के फोर्थ लेटर से। त, थ, द, ध इज इक्वल टू उद प्लस धरती। विकल्प से नहीं करोगे तो क्या आएगा, उधरती। दोनों पॉसिबल है। क्लियर? इजी नियम ही है, याद रखना है ह का उसी के वर्ग का फोर्थ लेटर होगा विकल्प से। मतलब हाँ, हरती धातु है, उद उपसर्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, उद्धरती और एल्स उद्धरती। दोनों का मतलब है उद्धार करना हमारे बुक में। सबको क्लियर? बोलो दीदी। कंपलसरी क्या है कि कोई भी पद के अंत में थर्ड होना। अब धातु के बीच में थर्ड और फोर्थ है तो हम कहाँ करने बैठेंगे, पद के अंत में थर्ड होना और उसके बाद में दूसरे पद के स्टार्टिंग में ह होना। हाँ दीदी, हाँ दीदी, अभी सपोज एक वाक्य है, उसमें कोई शब्द जो है वो द से एंडिंग होता होगा और उसके बाद में कोई शब्द जो है वो ह से होता होगा, तब ये नियम लगेगा। पद के अंत में रहे तीसरे व्यंजन के बाद में ह हो तो इस ह का इस वर्ग का चौथा व्यंजन जो है वो रिप्लेस कर देगा विकल्प से। तो कभी उद्धरती देखो तो शौक मत होना कि धरती कहाँ से आ गया, इट इज नॉट धरती, इट इज हरती। क्लियर? चलो अभी अपन किसी ने डाउट पूछा था उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले भूतकाल में हमने क्या देखा था, एक वाक्य कंप्लीट करके दूसरा वाक्य स्टार्ट करना, दूसरा क्रिया सॉरी एक क्रिया कंप्लीट करके दूसरी क्रिया स्टार्ट करनी हो तब जो क्रिया कंप्लीट है उसको लगेगा संबंधक भूतकृदंत। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाकर खेलने जाऊंगा, खाकर जो है वो होगा संबंधक भूतकृदंत। क्लियर? दो क्रिया है, एक क्रिया को कंप्लीट करके आपको दूसरी क्रिया स्टार्ट करनी है, तो मैं खाना खाकर, दिस इज संबोधक भूतकृदंत। उसके बाद क्या करूँगा, घर जाऊंगा, तो मैं खाना खाकर घर जाता हूँ तो गच्छति। जो क्रिया कंप्लीट हो गई है उसको संबंधक भूतकृदंत लगेगा और उसके बाद में वो क्रिया स्टार्ट करनी है इसलिए वर्तमान काल का लगेगा। क्लियर? हाँ या ना तो बोलो क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था वर्तमान काल। वर्तमान काल का कृदंत कब लगता है, तो जब दो क्रिया एट ए टाइम एक साथ होती है तब वर्तमान काल का कृदंत लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ते समय बहुत खुश हुई, तो पढ़ते समय यहाँ पे दो क्रिया मैं टाइम कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ खुश भी हो रही हूँ, तो मैं पढ़ते समय खुश हो रही हूँ, तो
पढ़ने की जो क्रिया है वो गौण होगी, मुख्य क्रिया होगी खुश होना, वो होगी मुख्य क्रिया। गौण क्रिया को लगेगा वर्तमान कृदंत। मैं पढ़ते समय खुश हो रही थी, तो पढ़ने की क्रिया जो है वो गौण होगी, खुश होने की क्रिया जो मुख्य होगी। जो गौण क्रिया होती है उसको वर्तमान कृदंत लगता है, और ये कब लगेगा? जब टू क्रिया एट डे टाइम होगी तब। क्लियर? ये कृदंत था। सती सप्तमी क्या है? जब एक क्रिया दूसरी क्रिया का टाइम बताती होगी तब। which means what? कि जब मैं संस्कृत पढ़ रही थी तब मेरे घर पे करंट गया था। दो क्रिया एट अ टाइम हुई, यानी आप एट प्रेजेंट संस्कृत भी पढ़ रहे हो और आपके घर पे करंट जाने की भी क्रिया होगी। तो अभी कोई पूछेगा कि भाई आपके घर पे करंट कब गया था, तब आप बोलोगे कि जब मैं पढ़ रही थी तब करंट गया था। यहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया का टाइम बता रही है कि ये क्रिया कब हुई थी, तो जब मैं पढ़ रही थी तब करंट जाने की क्रिया हुई थी। क्लियर? खाली कॉन्सेप्ट याद रख लो, बाकी आप लोगों को संस्कृत में लिखना नहीं है फिलहाल, तो स्ट्रेस मत लेना, खाली पकड़ में आ जाएगा ना कि ये क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ। क्लियर हुआ? ये सती सप्तमी का कॉन्सेप्ट, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया कब हुई थी उसका टाइम बताती होगी तब सती सप्तमी लगेगी। हाँ दीदी, इसमें आएगा। जब आपको पूछेगा कि चोर कब आया था, लाइक चोर आने की टाइम कब थी, तब आप बोलोगे जब बारिश हो रही थी ना तब चोर आया था। जब तक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में जब तब यूज होगा, जब ये हुआ था ना तब ये होगा, ऐसे। अभी ये तो एकदम ही अलग है, इसको आप किसी के साथ मैच नहीं करोगे तो चलेगा। कारण और फल। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत मोटी हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज करूँगी ना तभी मैं पतली होगी। यहाँ पे क्या है? एक्सरसाइज करूँगी तब मुझे फल क्या मिलेगा? पतली होने का फल मिलेगा। तो ये करूँगी मिलेगा साउंड्स लाइक भविष्य काल, इसीलिए हमारे बुक में अब तक भविष्य काल नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे विद्यार्थी के प्रत्यय जो है वो विकल्प से लगते हैं। विकल्प क्यों बोला है? क्योंकि कभी ना कभी तो आपको फ्यूचर टेंस आएगा ना, तो फ्यूचर टेंस में आपको ये डालना होगा। विच मीन्स व्हाट? दोनों ही काल में चलता है, फ्यूचर टेंस में भी चलेगा, विद्यार्थ में भी चलेगा। और मैंने बोला कि विद्यार्थ हल्का फ्यूचर टेंस की तरह ही साउंड करा है, कंप्लीट नहीं, हल्का। यहाँ पे एक्सेप्शंस दिए हैं इसलिए। उन्नति बहन, आप बोले ना, म्यूट खोल के बोले ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। क्या हुआ दीदी? एक सेकेंड, आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। गच्छति से आप लोग क्या बोलोगे? वह जा रहा है। क्यों आपने वह बोला? अभी आपको मैं बोल रही हूँ, इसको आप क्या बोलोगे? क्यों? लाइकवाइज यहाँ पे तरेत है, अगर आपने रूप याद किए होंगे तो इत जो है वो 3-1 है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि वह तैर सकता है। परफेक्ट। किसने अभी धातु वर्कआउट की है?
बोलो दीदी। हम्म। हाँ दीदी। बोलो क्या डाउट है। किसने हाफ बनाया मेरे को बोलोगे आप। हाँ बोलो कैसे होगा फिर। किसी को और कोई डाउट। बोलो दीदी। हाँ दीदी बोलिए। हम्म। 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 परफेक्ट। परफेक्ट। जो तब धातु है उसमें प आधा है, हमारी बुक में पूरा दिया हुआ है, करेक्शन कर देना। हाँ दीदी प्रेस में पद है। क्यों होगा दीदी। नियम क्या है अपन का, अ वर्ण के बाद में ई वर्ण आए तो इट कैन बी ई और दीर्घ ई, अपन को कुछ लेना देना नहीं। इट कैन बी अ और आ, अपन को कुछ लेना देना नहीं। आएगा क्या, इन दोनों को मिक्स होके ए। ओके। बाकी सम उपसर्ग है, शिक्ष धातु है। इक्ष कहाँ पे है, मेरे बुक में खाली सम ही दिया। ठीक है चलो, इक्ष धातु है। फिर कौन सी गण का है, अ प्लस। ओके। एक्चुअली सम प्लस किस जो वो देखना है तो वो एक ही होगा। सम प्लस शिक्ष होगा, अच्छी तरह से सीखना। चेंज कर दो, इट इज सीखना होगा। आप चेंज कर दो, सीखना ही है वो। सम प्लस जैसे वहां पे हमने है ना मिस्टेक देखी थी, पता है, श्री में सेवा करना, फिर आप प्लस श्री यानी आश्रय लेना, इट इज सेम ओनली। सम प्लस शिक्ष होगा इज इक्वल टू अच्छी तरह से सीखना। हमारी बुक में कट करके लिखा है हमने कि सम प्लस शिक्ष अच्छी तरह से देखना है, उसको कट करके हमने लिखा है सीखना। इक्ष का देखना, चलो इक्ष प्लस फर्स्ट घन प्लस बोलो क्या लगेगा प्रत्यय में, इय। सम प्लस इक्ष परस में पद है, आई मीन इक्ष धातु के अर्थ में पद है। गण वर्ण आत्मने पद दीदी। हाँ दीदी, इसको आपको इक्ष करना और फिर लिखना, अच्छी तरह से सीखना।
अभी हम देख रहे हैं सम प्लस इक्ष, विच मीन्स होगा सम कभी भी किसी भी धातु के आगे होता है ना, वो अच्छी तरह से ही होता है। एक चीज देखना तो सम यानी अच्छी तरह से देखना, शिक्ष सीखना, सम यानी अच्छी तरह से सीखना। सम का मतलब ये होता है, ये उपसर्ग है ना, इसका मतलब ये होगा अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। सम हाँ दीदी नहीं दिया होगा, बट हमने भी पढ़ाई करते टाइम इसको देखना, कट करके सीखना लिखा है। सम प्लस शिक्ष यानी सीखना। हाँ नहीं है, बट कभी अगर आपको सेंटेंस में आ जाए विच मीन्स वर्ड, अच्छी तरह से देखना। धातु के साथ कोई भी उपसर्ग लग सकते हैं दीदी, परी लग सकता है, कुछ भी ऊपर लग सकता है, कुछ भी लग सकता है धातु के साथ। शिक्ष कंपलसरी धातु है विच मीन्स सीखना, और सम प्लस शिक्ष होगा तो अच्छी तरह से सीखना, सम प्लस इक्ष होगा तो अच्छी तरह से देखना। क्लियर? परफेक्ट। अभी पहले हम ये देखते हैं, अभी मेरे को बोले कौन सी काल का देखना है आपको? विद्युत का देखना है ना, तो ई का देखते हैं 3-1। सम प्लस इक्ष है तो ये क्या हो जाएगा? समी। दीर्घ है तो समी, समीक्ष। ई के बाद अ के बाद में ई बनना है तो हो जाएगा एत। ऐड कर दो, समीक्षेत। क्लियर? हाँ दीदी, सम प्लस अ प्लस इक्ष प्लस अ प्लस पास्ट टेंस के प्रत्यय लगेंगे। 1-1 ई वही वही था ना, तो अ के पूर्व में कोई भी स्वर आए तो वृद्धि हो जाती है। अ के बाद में ई है तो ए हो जाएगा। ओके चलो, टाइम अप हो चुकी है। प्रणाम सबको, सबको धातु पढ़ना है, शब्दार्थ पढ़ना है, और हाँ दीदी, वज्र का वाज्र होगा। 10th गण है ना, वर्ज, तो वाज्र। इफ इट्स वर्तमान काल तो वाज्र यामी। इफ इट्स पास्ट टेंस तो वाज्र, ये परस्मै पद है ना, क्या है? अयम, तो अवार्ज यम। इफ इट्स विद्युत तो वार्ज। हाँ दीदी, हाँ, तो इट इज नॉट वार्ज एनी मोर, इट इज वर्ज ओनली। वेरी गुड। क्लियर सबको? उपांत्य में रह इसलिए नहीं लगेगा ये नियम। उत प्लस ह, हरण करना धातु था ना, रू धातु, ये जो आया था हमको, रू हरण करना। हाँ हाँ चलो पाठ। हाँ धातु, हाँ दीदी रू धातु ही है। हाँ बट रू धातु ही है ये। कंपलसरी, पहले तो धातुओं को तीनों काल में लिखना है, वर्तमान, पास्ट टेंस और विद्युत, सबको ही तीनों काल में लिखना है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं, क्योंकि रूप तो आप लोगों के बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सो नो डाउट। हिंदी में अनुवाद करो, सेंटेंसेस करना है। इट इज़ 19, तो कल हमारा टारगेट होगा कि 14 तक कर लेंगे, बाद में आधा कर लेंगे, फिर नेक्स्ट काल है हमारा आज्ञा, उसमें चले जाएंगे अपन। फिर तो बहुत ही कम रहेगा आपका पोर्शन। अगर आप लोग मेरा साथ दो तो हो जाएगी। फटाफट होमवर्क करके आओगे ना, नहीं फिर फर्स्ट बुक के बाद आपको वांछन होगा। वांछन में आपको बहुत मजा आएगी।
इसीलिए ही अभी जितना भी टाइम हो ये बुक तरो कर लो, पूरी पक्की कर दो, ताकि वांचन में आपको हर एक के लिए अच्छा इसका मतलब क्या था खोल के देखो करो। रूप तो ऐसे होने ऐसे। अभी हम वांचन सब करते तो हमें ये बुक की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली नहीं होती, कभी कभार कुछ शब्द नहीं भी पता होते, बिकॉज इतना एट ए टाइम मदद करना नहीं होता है। तो शब्दार्थ के लिए ही खाली बुक होती है, बाकी रूप धातु वो सब के लिए हम वापस बुक नहीं खोलते हैं। इतनी तरह हमारी बुक होनी चाहिए। तो जितना भी टाइम हो ना मैक्सिमम मैक्सिमम इस पर लगा दो। फिर जो आपकी वांचन की स्पीड होगी ना, इट डिपेंड्स ऑन दिस ओनली। ये पक्की है तो वांचन की स्पीड आपको यू आएगी। इसलिए टारगेट तो यही है कि आपको फर्स्ट बुक अभी जितना जल्दी उतना जल्दी कंप्लीट करवाना है, एंड आफ्टर दैट आपका वांचन स्टार्ट करना है। वंस वांचन स्टार्ट होगा ना तो आपको लाइक खुद को पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं कैसे हैं। सो अभी पूरा हार्ड वर्क करना, तभी ही पॉसिबल होगा। और कल हम सेंटेंसेस देखेंगे, हो सके तो कल पूरे ही देखेंगे। अगर आप लोग अच्छे से स्पीड मेंटेन करो ना, लाइक ईच एंड एवरी चीज़ आप ही मेरे को बोल दो ना कि दीदी ये करता है, ये कर्म, ये क्रियापद है, सेंटेंस ऐसे हो गया, कर्म नहीं करता, खत्म। तो ये सारा अपन एट अ डे एक टाइम में सारे सेंटेंसेस कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू ओनली कि अब आप कैसे सेंटेंस को कवर अप करते हो। अगर जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो हम फटाफट फटाफट आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आप लोगों को रिविजन के लिए टाइम मिल सकेगा, आप लोगों को टेस्ट लिखने के लिए टाइम मिल सकेगा। चलो जिन आगे और कुछ भी रहा तो इच्छा में दुकड़म, कल क्लास वापस इन टाइम पे। प्रणाम सबको।